मेरा नाम मोहम्मद इरफान एडवोकेट है। मैं यहाँ कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन नेता की जो हमारी एडवोकेट वेलफेयर फंड की समिति है उसका एक मेंबर है। क्या आज का मसला है? क्या आपने जो याद किया बुलाया हमें, क्या मसला है? देखिए, मसला ये है कि प्रशासन की एक स्कीम के तहत जो एसडीएम कोर्ट जब से जनपद एटा यहाँ बना है ब्रिटिश पीरियड से, तब से एसडीएम की अदालत यही कलेक्ट्रेट पर रही और आज उस एसडीएम कोर्ट को ट्रांसफ़र करके तहसील परिसर में स्थानांतरित किया गया। तो इसका हमने विरोध किया, लेकिन हमारे बार के जो पदाधिकारी हैं उन पदाधिकारियों ने ना तो जनरल हाउस की मीटिंग बुलाई, ये हमारे अधिवक्ता साथी सब आप देख रहे हैं, तो वो आप जनरल हाउस की एक मीटिंग नहीं बुलाई और ख़ुद अपने आगे अधिकारियों से बात करने के बाद उन्होंने जो भी निर्णय लिया और सिर्फ नोटिस बोर्ड पर ये लगा दिया कि आज हम अधिकारी, कोई भी अधिकारी, न्यायिक अधिकारी प्रतिकूल कोई आदेश किसी पक्षकार के खिलाफ ना पास करें। भाई, जुडिशियल ऑर्डर से, जुडिशरी से इस बात का कोई मतलब ही नहीं है, संबंध ही नहीं है। तो यहाँ तो पक्षकार तारीख पे आ रहे हैं, इससे तो कोई मतलब ही नहीं। बात प्रशासन से थी, प्रशासनिक स्तर की थी, तो उन प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ आपको काम करना था, आपको अपनी शक्ति का अपना विरोध प्रदर्शित करना था, आपको उनको एहसास कराना था कि हम अधिवक्तागण जो कलेक्ट्रेट पर बैठ करके, हमारे जो अधिवक्ता साथी हैं, क्रिमिनल एसडीएम के यहाँ क्रिमिनल वर्क होता था। एसडीएम के पास 3 पोस्ट होती है। एक तो एसडीएम जब क्रिमिनल की कार्रवाई सुनता है, यानी फौजदारी के मुकदमे सुनता है, तब वो सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहलाता है। जब वो रेवेन्यू के मुकदमे सुनता है तब वो एसडीओ कहलाता है, उप जिलाधिकारी। और जब वो कलेक्शन करता है, वसूली करता है, वसूली कार्रवाई करता है, तब वो डिप्टी कलेक्टर कहलाता है। 3 पोस्ट उसमें होती हैं। यहाँ रह करके अब एसडीएम का कोई औचित्य नहीं रहेगा, यहाँ एसडीएम का कोई कलेक्ट्रेट पर कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ना यहाँ पर कभी वो आएंगे। हमारे कलेक्ट्रेट के जितने भी अधिवक्ता साथी हैं उनमें से आधे से ज़्यादा अधिवक्ता साथी रेवेन्यू की वकालत करते हैं। एकमात्र बड़ी अदालत रेवेन्यू की एसडीएम की है, बाकी एडीएम की अदालत है और डीएम साहब की अदालत है। तहसील में तहसीलदार और नायब तहसीलदार की अदालतें हैं जो रेवेन्यू काम करती हैं। क्रिमिनल का 716 का थानों का काम, 145 का रास्ते का, जल का विवाद और शांति व्यवस्था का काम जितना भी होता था वो सब क्रिमिनल का काम यही होता था। अब उन्होंने ये कर दिया तो हमें अधिवक्ता साथियों का नुकसान है, हमारे कलेक्ट्रेट के अधिवक्ता साथियों को नुकसान है। और तहसील पर जो एडवोकेट वेलफेयर फंड के नाम पर जो मैंने बताया आपको, तहसील वाले अधिवक्ता हमारे 50% कलेक्ट्रेट बार का वकालतनामा इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मेरे तो फंड का, मेरे जो एसोसिएशन का फंड है उसका बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना है। इसलिए मैं इस एसडीएम कोर्ट के तहसील में स्थानांतरित होने का घोर विरोध करता हूँ। आपको क्या लगता है कि बार ने क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठाया? मैं नहीं समझता, बार को मीटिंग बुलानी चाहिए थी। बार के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं जिनको हमने चुना, उन्होंने मीटिंग क्यों नहीं बुलाई, जनरल हाउस की मीटिंग क्यों नहीं बुलाई? ये हमारे साथी बैठे हैं, एक भी साथी अगर किसी को जानकारी हो मीटिंग की तो ये बता सकते हैं, आप पूछ सकते हैं उनसे। नहीं बुलाई, इसकी वजह हम नहीं समझ सकते। क्या है ये, अंदर की बात हो सकती है, क्या हो सकता है? वो कह रहे हैं आप डीएम साहब के साथ मिल रहे हैं, हम गए। भाई, आप अकेले क्यों चले गए? बाहर आपको जब भेजती, जब हमारा एसोसिएशन जनरल हाउस आपको अधिकृत करता, तब आप बार की हैसियत से आप वहाँ जाते, हमारे 1500 अधिवक्ता साथियों की हैसियत से वहाँ जाकर के आप उनसे बात करते, या आप बार की मीटिंग में, जनरल हाउस की मीटिंग में अवगत कराते कि ये हम गए थे, डीएम साहब से ये मिली है, ये हमारी वार्ता हुई है। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर कोर्ट वहाँ स्थानांतरित हो गया है तो क्या समस्याएं आने वाली है, क्या समस्या हो सकती है? देखिए, समस्या ये होते हैं, प्रशासन इस बात की जिम्मेदारी ले ले, हमारे यहाँ जाने, अधिवक्ताओं के आने जाने के लिए बिल्कुल ये वन वे कर दिया जाए। आप देखते हैं शहर में कितना ट्रैफिक रहता है। जो हमारा कट है हाथी गेट से, जो गोदाम चौकी है सीओ के ऑफिस के सामने, उसको जीटी रोड पे बिल्कुल बैन कर दिया है। पुलिस पर अपने 4 होमगार्ड तो लगाए नहीं जाते वहाँ पर कि आप ट्रैफिक को कंट्रोल करें। ट्रैफिक उल्टा सीधा चलता है। हम अधिवक्ता सिर्फ एक्सीडेंट में मरने के लिए हैं तो तहसील भागा करेंगे वहाँ।
तहसील को यही ले आइए ना आप, क्यों नहीं ले आते? आप अधिवक्ताओं को परेशानी पैदा करने वाली बात ये प्रशासन क्यों सोच रहा है, और हमारी बार उसका विरोध क्यों नहीं कर रही है? क्या रणनीति अपनाएंगे अगर वहाँ से ट्रांसफर वापस यही नहीं आता है तो क्या? मैंने विरोध किया है, मेरे अधिवक्ता साथियों ने विरोध किया है। अब ये हमारी बार एसोसिएशन जो भी निर्णय लेगी, हमें अपने विरोध हमने उनको जता दिया है। जो भी निर्णय वो लेंगे उसका हम देखते हैं कि उचित होगा तो उनका समर्थन करेंगे, उचित नहीं होगा तो इनका विरोध करेंगे। जब हमने कहा ना कि आप हमारे साथ में बैठे हुए तब आप इसको थोड़ा सा राउंड कर सकते हैं। मेरा नाम मनोज कुमार यादव है, मैं कलेक्टेड बार एसोसिएशन एटा की जो है उसका मेंबर है। आज जो एसडीएम कोर्ट तहसील पहुंच गई, उस पर आप लोगों ने हमें बुलाया, क्या कारण रहा है इसका? कारण उसका रहा है कि हमारे बार के जो पदाधिकारी हैं, पहले भी डीएम साहब के यहाँ कई बार मिलने गए और जिलाधिकारी महोदय ने हमारी बार के पदाधिकारियों को ये आश्वासन दिया था कि यहाँ से एसडीएम कोर्ट नहीं जाएगी। बावजूद इसके एसडीएम कोर्ट चली जाती है, तो कहीं ना कहीं पहले तो हमारे बार के पदाधिकारियों का ढीलापन है और प्रशासन का भी कहीं ना कहीं इसमें बात में दोगलापन महसूस होता है। दूसरी बात यह है कि एसडीएम कोर्ट में जो पेशी का टाइम है लगभग 12:30। हमारे यहाँ जो जिला सेशन कोर्ट है उसमें माननीय जिला जज साहब के यहाँ 11:30 बजे पेशी है, अन्य कोर्टों में 12:30 बजे और कुछ कोर्टों में 1:30 बजे, फिर जिला जज साहब के यहाँ दोबारा फिर 2 बजे के आसपास सुनवाई। तो इस दौरान ही लगभग 12:30 बजे के आसपास एसडीएम साहब के यहाँ जब पेशी होगी, उस समय हमारी यहाँ जो जजी है यहाँ पर भी पेशी होगी, तो अधिवक्ता दोनों जगह नहीं पढ़ सकता। उसमें जो बादकारी हैं उनका घाटा होगा, कहीं ना कहीं मुनाफा होगा, उनका अहित होगा, तो अधिवक्ताओं का भी अहित ही होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो वहाँ जो एसडीएम कोर्ट गई है, तो एसडीएम कोर्ट जाना पहले ही नाजायज है, वो हमारे बार के पदाधिकारियों का ढीलापन सबसे पहले। दूसरी, इतना ट्रैफिक रहता है कि 12:30 बजे यहाँ पेशी कराएं कि एसडीएम साहब के यहाँ जाए। वही समय स्कूल के बच्चों का भी छुट्टी का होता है। अब जब बच्चों की छुट्टी होती है तो वकील या तो जाम में फंसेगा, तो या तो इधर की कोर्ट छोड़े या उधर की कोर्ट छोड़े। दूसरा, जो तहसील सदर है वहाँ अधिवक्ता हैं गिने चुने लोग, लेकिन वो सिर्फ बैनामा लेखक का काम करते हैं। नायब तहसीलदार, तहसीलदार की जो कोर्ट है वो भी यहाँ कलेक्ट्रेट से ही अधिवक्ता महोदय हैं, वो वहाँ पूरी वकालत करने जाते हैं। वहाँ सिर्फ बैनामा लेखक लोगों का काम है। अधिवक्ता जो तहसील की पूरी वकालत करते हैं वो यहाँ से कलेक्ट्रेट से ज़्यादातर हिस्से में जाते हैं। अब आप हमें ये बताइए कि इस दौरान जो बादगारी हैं उनका अहित होगा या नहीं? बार एसोसिएशन के सदस्य डीएम साहब से मिलने गए थे, पहले भी गए 2-4। तो क्या कारण रहा कि आज कोई मुद्दा नहीं उठाया गया? तो बार के पदाधिकारी बढ़िया तरीके से बता सकते हैं कि उनका कहाँ ढीला बन रहा है। अधिकारियों का ढीला बन रहा है। जो कोर्ट इतना आश्वासन देने के बाद भी अगर तहसील चली जाती है तो इसमें हमारी बार का ढीलापन है कहीं ना कहीं। क्यों नहीं उसकी हाउस की मीटिंग बुलाई गई, जनरल हाउस की मीटिंग क्यों नहीं की गई? मीटिंग करते सभी अधिवक्ताओं करते, उनकी तरफ से अधिकृत होकर जाते। अब आप कहते रहो कि साहब वहाँ तहसील नहीं जाएगी। आज भी शायद जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि हम अपनी गाड़ी से आपकी फाइलें लेके आए, तो न तो जिलाधिकारी की गाड़ी वहाँ फाइल लेने जाएगी, न वहाँ से पूरी अदालत यहाँ आएगी। ये जिलाधिकारी ने व्यंग किया है कि हम अपनी गाड़ी से वहाँ से फाइलें लेकर के आए। यानी ये एक तरह की व्यवस्था है कि आपको जो करना है आप कर लीजिए, आप हमारे प्रशासनिक आदेशों में कोई फेरबदल नहीं करा सकते। ये व्यंग था हमारा जिलाधिकारी महोदय। हमारा जिलाधिकारी और बार के पदाधिकारियों से सिर्फ इतना निवेदन है कि जो एसडीएम कोर्ट गई है उसको दोबारा से वापस लाया जाए, यही हमारी। एक अधिवक्ता एकता की बात चलती है, वो आज नजर नहीं आ रही, तो क्या कारण है कि आज अधिवक्ता एकता नजर नहीं आ रही है? वजह यह है कि बार के पदाधिकारियों ने जनरल हाउस की मीटिंग ही नहीं बुलाई, जो कि सारे अधिवक्ता वहाँ पहुँचते और अपनी बात करते और अपनी तरफ से अधिकृत करके देते। सिर्फ हम बार के पदाधिकारी तो हम अपनी मर्जी से जब चाहेंगे तब मिल लेंगे, जब चाहेंगे। मेरा नाम रोहित मोदी एडवोकेट है, मैं सेक्रेटरी हूँ कलेक्टेड बार एसोसिएशन। तो एसडीएम कोर्ट तहसील गई है, उस पर क्या बात बताया? नहीं, अभी एसडीएम कोर्ट तहसील गई नहीं है। प्रक्रिया, एक लेटर जारी हुआ था आज से कुछ दिन पहले, और उस लेटर पे जो डीएम साहब के यहाँ से जारी हुआ था, तो डीएम साहब से हम लोग मिले थे। हमारी 3-4 बार उनसे वार्ता हो चुकी है और
वार्ता में हर बार उन्होंने यही आश्वासन हमको दिया है कि कोई भी जब तक वो यहाँ पर हैं, जब तक उनका स्थानांतरण नहीं हो रहा है इस एटा जनपद से, तब तक एसडीएम कोर्ट का भी स्थानांतरण कलेक्ट्रेट से तहसील के लिए नहीं होगा। बार बोर्ड पे कोई आदेश पारित हुआ है जिसको लेकर आज अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है, उस पर अब क्या? ऐसा है कि चूंकि हमारी वार्ता डीएम साहब से जब 3 बार हो चुकी, तो आज जब कल हमको ये मालूम पड़ा कि कुछ निर्माण कार्य कोर्ट का वहाँ पे हो रहा है एसडीएम कोर्ट में, एसडीएम कोर्ट के लिए तहसील परिसर में, तो जब हमको इसकी जानकारी हुई तो आज हम करीब 150-200 अधिवक्ता पुनः एक हमने अपने यहाँ मीटिंग भी करी और हमको खेद भी था कि जिले के सबसे बड़े अधिकारी हैं डीएम साहब, तो वो अपनी बात से शायद नहीं पलटेंगे और अभी तक उनके आश्वासन पर हमको ये उम्मीद है कि ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि आज भी हम 150-200 लोग मिले थे तो उन्होंने यही कहा था कि जब तक मैं हूँ तब तक एसडीएम कोर्ट यही चलेगी। कुछ अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया है बात पर कि वो कोई मीटिंग नहीं की गई, कि उनको बुलाया नहीं गया, अकेले जाके डीएम साहब से मिल रहा है। क्या बात हुई उनको जानकारी नहीं है। वो अधिवक्ता पता नहीं क्यों ऐसी बात करें। मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद में 150-200 अधिवक्ता थे। आप चाहेंगे तो फोटो वो तो डीएम साहब बता देंगे और आपका तो जब ये मीडिया चैनल है तो सब आपको पता लग जाएगा। पटल पर लिखा हुआ है कि 10 बजे सुबह सबको एकत्रित होना है। सब लोग एकत्रित हुए, जो एकत्रित नहीं हुए जिनको सिर्फ बयानबाजी करनी होती है वही लोग ऐसी बात करते हैं। अगर 150-200 अधिवक्ता सुबह 10 बजे मौजूद अगर हो रहे हैं तो पर्याप्त संख्या है। अगर किसी कारण कोर्ट ट्रांसफर हो जाती तो आप क्या करेंगे? अगर कोर्ट ट्रांसफर हो जाती है तो उसका तो परिणाम कुछ भयंकर ही होगा। जैसा हम लोग हमारी आज जो मीटिंग हुई थी उसमें भी तय हुआ था, तो हो सकता है कि अगर ये थोड़ा सा ये तो हम लोग अपने अध्यक्ष जी से बात करके, हालांकि आज एक संदेश मीटिंग में हमारे तय हुआ था कि अगर नहीं होता तो हो सकता है कि आगे की रणनीति कोई पूरे कलेक्ट्रेट के बहिष्कार तक जा सकती है कि अगर इतने आश्वासन मिलने के बाद भी एसडीएम कोर्ट अगर तहसील में चली जाती है, मजबूरी होगी हमारी है। और उनको इतना बड़ा आश्वासन जिले के सबसे बड़े अधिकारी के द्वारा दिए जाने के बाद भी अगर ये होता है तो मजबूरी होगी।